बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त मुल्क में अनफॉर्चुनेटली खाकम बदहन, मेरे मुंह में खाक, लेकिन जो चीज़ें नज़र आ रही हैं वो यही कह रही हैं कि इंतशार, तसादुम और केओस की राह हमवार हो चुकी है। और अगर ये कहा जाए कि केओस और इंतशार शुरू हो चुका है तो ये कहना गलत नहीं होगा। और ये जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन है ये अब एक पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर जा चुकी है। चौधरी परवेज इलाही पर पंजाब असम्बली में जो बदतरीन हमला हुआ है, जिसमें उनकी हालत इंतहाई तशवीशनाक बताई जा रही है, बाजू टूट गया, सांस नहीं आ रही, ये आपकी असम्बली में स्पीकर का हाल है। ये उस लेवल पर चीज पहुंच चुकी है जबकि पंजाब में इस वक्त मुकम्मल तौर पर अभी जो अंदर खाते प्लानिंग चल रही है, रिटेलिएशन की, काफली की जो प्लानिंग है, क्योंकि मुनस इलाही की जो बॉडी लैंग्वेज थी और जिस तरह से वो पंजाब असम्बली में गुस्से से दाखिल हो रहे थे और गालियां देते हुए, जो कि एक नेचुरल रिएक्शन है किसी के 76 साल बाप के आप हड्डियां तोड़ दें, उसके बाजू तोड़ दें तो उसमें इतना गुस्सा तो आएगा, लेकिन उससे जो अब चीजें सामने आ रही हैं वो बड़ी अलार्मिंग है। और कराची जलसा रोकने का मंसूबा भी तैयार हो चुका है और इस वक्त इमरान खान को मज़ाहमत की तरफ और तसादुम की तरफ बढ़ने पर मजबूर किया जा रहा है। ये वो वक्त आ चुका है जो फैसला साजों के लिए इंतहाई अहम है, क्योंकि अब वक्त हाथ से रेत की तरह फिसल रहा है और तमाम फैसला साजों को, तमाम मुख्तदर हल्कों को, तमाम रेलिवेंट इदारों को अब एक मर्तबा फिर से बैठना होगा। क्योंकि अब जो चीज़ें सामने आ रही, मैं आपके सामने सारी डिटेल्स रखता हूं कि इस वक्त ऑन ग्राउंड सूरत हाल क्या है। पंजाब असम्बली का ये इजलास है जो कि वजीर आला पंजाब के इंतखाब के लिए होना था। चूंकि स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही साहब इस इंतखाब में हिस्सा ले रहे थे वजीर आला के, तो जो डिप्टी स्पीकर जिनका पीटीआई से ताल्लुक है, लेकिन चूंकि नून लीग का एक असूल रहा है बहुत पुराना कि हमने वकील नहीं जज करना है, तो इन्होंने सोचा क्यों ना पंजाब असम्बली में अरकान तो हम कर ही रहे हैं, अरकान तो खरीद ही रहे हैं, तो क्यों ना एक डिप्टी स्पीकर भी ले लें जो कि स्पीकर होगा इस कार्रवाई में। तो जो डिप्टी स्पीकर हैं उनके ऊपर लोटे मारे गए और फिर ये ऐवान की जो कार्रवाई है उसमें पहली मर्तबा पार्लिमान के अंदर, किसी ऐवान के अंदर, मुकद्दस ऐवान के अंदर पुलिस आई। पुलिस ने एमपीएस के साथ गुत्थम गुत्था होने की फुटेजेस भी सामने आई हैं और पंजाब असम्बली के ऐवान में पुलिस दाखिल हुई और कई पीटीआई एमपीएस को हिरासत में ले लिया गया, जबकि चीफ सेक्रेटरी और आईजी पंजाब को खत लिखा गया, जिसके बाद पुलिस एहलकारों ने ऐवान में दाखिल होकर कई हुकूमती अराकीन को हिरासत में ले लिया और बाहर आ गए। पंजाब असम्बली में दाखिल होने वालों में खवातीन और एंटी राइट फोर्स के एहलकार भी शामिल थे। पुलिस एहलकारों ने बुलेट प्रूफ जैकेट्स भी पहन रखी थी। पुलिस ने ऐवान से मजामत करने वाले पीटीआई के वासिक अब्बासी, नदीम कुरैशी और एजाज हिजाजी को हिरासत में ले लिया, जबकि तहरीक इंसाफ के अरकान ने शदीद रद्द अमल दिखाया, क्योंकि इसकी मिसाल नहीं मिलती, इस तरह से पुलिस ऐवान में नहीं आ सकती। खवातीन अरकान ने लड़ाई लड़ी और पुलिस एहलकारों को लोटे मारे। असम्बली में अरकान और पुलिस एहलकारों में धक्कम पेल और तलख कलामी भी हुई। इसके बाद चौधरी परवेज इलाही साहब, जो कि स्पीकर हैं इस वक्त पंजाब असम्बली के, कस्टोडियन ऑफ द हाउस हैं, उन्होंने इस पर बयान जारी किया कि इसमें आईजी को तलब किया जाएगा, आईजी को सजा दी जाएगी, 1 महीना कम से कम उसे कैद की सजा दी जाए कि उसने ये इकदाम किया क्यों, उसकी ये मजाल क्यों हुई कि वो गैर आईनी अहकामात को माने। और इस वक्त जो गुल्लू भट्टों ने फिर इस 76 साला बुजुर्ग के साथ किया है, और इन्हें गुस्सा ये है कि ये इमरान खान से वफादारी क्यों की इसने, क्यों इसने इमरान खान की पीठ में छुरा नहीं घोंपा। तो अब इस सारे के सारे मामले में मैं आपको ये बता दूं कि पंजाब असम्बली में हंगामा आराई के दौरान काफ लीग के बुजुर्ग रहनुमा परवेज इलाही शदीद जख्मी हुए। तफसीलात के मुताबिक दिन भर हंगामा आराई के बाद ये ड्रॉप सीन हुआ। नून लीगी अरकान हुकूमती अरकान पर टूट पड़े और मार मार कर उन्हें बाहर निकालने लगे। नून लीगी और पीपल्स पार्टी अरकान ऐवान में विक्ट्री के निशान भी बनाते रहे। उन्होंने एक एक करके तशद्दुद के बाद हुकूमती अरकान को ऐवान से बाहर निकाला। परवेज इलाही को तशद्दुद के बाद असम्बली में ऑक्सीजन भी लगाई गई और फुटेज में उनकी कलाई पर पट्टी बंधी देखी जा सकती है। उन्होंने कहा कि मेरा बाजू तोड़ दिया गया है, राना मशहूद मुझ पर चढ़ा था, उन्होंने इतना मुझे मारा कि मुझे होश नहीं रहा। परवेज इलाही ने मजीद कहा कि हमजा शहबाज कह रहा था, ये नारे लगा रहे थे कि मार दो,
इसे पकड़ लो और इसे जान से मार दो। इन्होंने मुझे हमला करवाकर मरवाने की कोशिश की है। मैं किस अदालत के पास जाऊं? मेरे लिए कोई अदालत नहीं, मैं कहां जाऊं? वैसे अदालतें रात 1 बजे तक खुलती हैं, मैं उनके सुओ मोटो से तंग हूं और मेरे लिए तो अब कोई अदालत नहीं खुलेगी। ये मेरी जान लेना चाहते थे। और मैं आपको यह भी बता दूं, मैं पिछली वीडियो में भी बता चुका हूं, क्योंकि जो तारीख के तालिब इल्म हैं वो तो जानते हो शायद कि 1958 में मशरकी पाकिस्तान जब था, उस वक्त असम्बली के अंदर, मशरकी पाकिस्तान की असम्बली के अंदर तशद्दुद से डिप्टी स्पीकर जां बहक हुए थे, वो जान की बाजी हार गए थे, जिसके बाद जनरल अयूब के मार्शल लॉ की राह भी हमवार हुई थी। अब ये पूरे का पूरा मामला जो है नाज़रीन कराम, ऐवान के तकद्दुस गया साइड पे, ऐवान का तकद्दुस गया तेल लेने, और जो कुछ भी हो रहा है ये सारे का सारा मामला इंतहाई खतरनाक है। क्योंकि अब चौधरी परवेज इलाही और चौधरी मुनस इलाही जो हैं, उनकी अगर आप बॉडी लैंग्वेज देख लें, गर्म खून है, नौजवान खून है, और ऑब्वियसली रिटेलिएशन होती है। और ये जो है मंजर पहली मर्तबा देखा गया है, और जाहिर बात है कि अब पूरे पाकिस्तान के अंदर एहतजाज होने हैं। लिबर्टी के अंदर लाहौर में तारीखी इज्तिमा होना है, और उस इज्तिमा के अंदर इमरान खान की कराची की तकरीर दिखाई जानी है, और इमरान खान के खिलाफ भी इकदाम हो रहे हैं। तो ये पूरे का पूरा मंजर अगर आप देखें तो इसमें एक मर्तबा फिर से, जब इमरान खान गवर्नमेंट के आखिरी दिन थे, तो उन दिनों में भी 111 ब्रिगेड के एक्टिव होने और मुल्क में इंतशार और केओस की सूरत के अंदर बाकायदा तौर पर पूरा निजाम लपेटे जाने की बाज़गश थी। तो आज एक मर्तबा फिर ये सारी बातें हो रही हैं। आज एक मर्तबा फिर तमाम इदारे जो हैं वो नज़र जमाए हुए हैं कि अगर हालात आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं, क्योंकि देखें जी, इमरान खान के ऊपर केसेस बनाए जा रहे हैं, पीटीआई के कारकुनान और पीटीआई के सोशल मीडिया के लोगों को उठाया जा रहा है, और इवन सिर्फ और सिर्फ इदारे तो दूर की बात, शहबाज शरीफ पर तनकीद करने पर लोगों को उठाया जा रहा है। ये इंस्टिगेट करने की बातें हैं। अब दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन जो है, जो इलेक्शन के लिए तैयार नहीं था, वो बिल्कुल तैयार बैठा है कि जैसे ही हमारे पास आएंगे इस्तीफे, हम ज़िमनी इलेक्शन करा देंगे। पीटीआई ने जितनी नशिस्तें खाली की हैं उन पे, यानी अब मौत नहीं पड़ेगी। तो ये फॉरेन फंडिंग केस जो है उसकी रोजाना की बुनियाद पर समातें हो रही हैं। ये सब का सब मामला इमरान खान को दबाने के लिए तो किया जा रहा है, इमरान खान की पॉलिटिक्स को हमेशा हमेशा के लिए दफन करने के लिए तो किया जा रहा है, लेकिन ये पूरे का पूरा मामला बैकफायर करेगा। और अब ये उधर पंजाब असम्बली के अंदर क्या कर रहे हैं जी ड्रामा, कि पंजाब असम्बली के अंदर जो दोस्त मजारी है वो विजिटर गैलरी में खड़े होकर, वो जो हाथ में पकड़ के स्पीकर होता है ना, जो सड़कों पे भी आपने शायद देखा हो लोगों ने पकड़ा होता है, वो पकड़कर इजलास की वोटिंग करवा रहा है, और हुकूमती अरकान यानी कि पीटीआई और काफ लीग के अरकान पर पाबंदी है, और अपना इलेक्शन करवा रहा है। यानी कि ये जो ज़मीर की आवाज़ थी उसका भी आज क्रियाक्रम हो गया, और उसका भी ड्रॉप सीन हो गया कि ये ज़मीर की आवाज़ नहीं थी, बल्कि ये वही ज़मीर की आवाज़ थी जो सिंध हाउस में लगी, जो दोस्त मजारी साहब को लगी है, और उनका ज़मीर जागा है। और मैं आपको ये भी बता दूं, ये इंतहाई गैर आईनी इकदाम है, क्योंकि जो विजिटर गैलरी होती है अकॉर्डिंग टू लॉ वो असम्बली का अहाता नहीं होता, इसलिए तो उसमें आम लोग आ सकते हैं उसमें, वरना तो उसे भी आप असम्बली का अहाता कह दें। तो जो विजिटर गैलरी ऊपर होती है या प्रेस गैलरी होती है या इस तरह से कोई भी होती है, उसमें कोई भी शख्स आकर बैठ सकता है, वो देख सकता है। तो क्या वो असम्बली का मेंबर बन गया है? लेकिन ये इंतहाई गैर कानूनी इकदाम करके हमजा शहबाज को वजीर आला पहले होटल में बनवाया, और आज गैर कानूनी तरीके से एक आईनी बहरान की तरफ जा रहे हैं। इवन यही ने बैकफायर करेगा, क्योंकि अब विफाक में हुकूमत इमरान खान की नहीं है, अब विफाक में हुकूमत हमजा के वालिद गिरामी की है। और अब जो बदमाशी पे ये उतर आए हैं, मैरियट होटल के अंदर जो कुछ हुआ, उसके बाद इनकी स्टेटमेंट्स, उसके बाद इनके बयानात, और फिर ये आपस में गुत्थम गुत्था, तो ये फ्रस्ट्रेशन है इमरान खान की बढ़ती मकबूलियत देखकर। अब इसके साथ साथ फवाद चौधरी ने कहा है कि इस वक्त मुल्क में जो हालात हैं, इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट के लोटों के मुस्तकबिल के हवाले से केस का फैसला ना करने से जुड़ी हुई है। यानी कि इसका क्लियर जिम्मेदार माय लॉर्ड सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान होंगे। अगर आइन का आर्टिकल 63A असल रूह में नाफिज कर दिया जाता तो हालात में तनाव कहीं कम होता। स्पीकर की रूलिंग पर इंतहाई तेजी और लोटों के खिलाफ केस आम केस लिया गया। यह दोहरा म्यार है कि जब हमारे ऊपर केस करना था रातों को अदालतें लगाई, और जो हमने केस किया हुआ है लोटों के हवाले से उस पर आप आगे कर देते हैं, बेंच नहीं है, आज छुट्टी करनी है। जारी बात है, सबको नजर आ रहा है, और ये फवाद चौधरी साहब ने भी बात की है। अब इस सारे के सारे मामले में नाज़रीन किराम, इमरान खान के कराची के जलसे में भी इमरान खान को मुकम्मल तौर पर गुस्सा दिलाने का इन्होंने प्लान बना लिया हुआ है। और हमाद अजहर ने इस हवाले से
स्टेटमेंट दिया कि आज एक बार फिर मीडिया ब्लैकआउट की कोशिश है। तमाम चैनल्स पर दबाव डाला जा रहा है कि जियो न्यूज़ की तरह सपोर्ट करो हुकूमत को, पूरा बयानिया बनाओ और एक मुहिम चलाओ तहरीक इंसाफ के खिलाफ। लेकिन इंशाल्लाह आज अवाम इतनी होगी पूरे मुल्क में कि कैमरे जिधर जाएंगे सिर्फ एक ही आवाज़ आएगी कि इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर, इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर। और ऑब्वियस सी बात है, कितना छुपाएंगे। कल जलसे से पहले जो जलसा हुआ, ड्रोन फुटेज ऐसे लग रही थी कि ऐसा तो पीडीएम के सारे भानुमती का कुंबा मिलकर जलसा नहीं कर सकता। और ये इमरान खान को अब बिल्कुल उस पॉइंट पर ला रहे हैं कि इमरान खान खुलकर फिर उस पॉलिसी पर आ जाए जिस पर ये पिछले कुछ अरसे से थे। और जब तक मज़ाहमत नहीं होगी तब तक मफामत नहीं होगी। लेकिन अल्लाह ना करे, क्योंकि फवाद चौधरी ये स्टेटमेंट दे चुके हैं कि इमरान खान इज एक्सरसाइजिंग मैक्सिमम रिस्ट्रेंट। और शेरी मज़ारी ने भी ये दिया स्टेटमेंट कि इमरान खान बड़ी तहम्मुल का मुजाहरा कर रहे हैं, लेकिन बहुत जल्द अवाम को काबू करना इमरान खान के हाथ में भी नहीं रहेगा, क्योंकि अवाम को चीज़ें नज़र आ रही हैं। और अब ये मुख्तदर हलकों की जिम्मेदारी है कि वो इसमें इंटरवीन करें पाकिस्तान के वसीतर मफाद में। और जल्द अज जल्द इंतखाबात जो हैं, इलेक्शन कमीशन का जो आइनी किरदार है वो अपना आइनी किरदार निभाए। जल्द अज जल्द इंतखाबात हों, जो फ्रेश मैंडेट लेकर आए, बाकी सब आराम से बैठे अपोजिशन करें। लेकिन इस वक्त जो इंतशार है, जो केओस है, जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, ये अल्लाह ना करे खाकम बदान मेरे प्यारे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाए। लेकिन दुख हो रहा है और अल्फाज कम पड़ रहे हैं, क्योंकि जब मैं पाकिस्तान में इस तरह की कोई चीज़ इमेजिन करता हूं कि हो, तो फिर जाहिर बात है हमारा पाकिस्तान अफेक्ट होगा, हमारा मुल्क अफेक्ट होगा। अल्लाह हमारे प्यारे पाकिस्तान की हिफाजत करे और इदारों को तौफीक दे कि वो इसमें इंटरवीन करके हमारे पाकिस्तान को बचा लें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।